Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टी विद बुशर पर। आज हम लेकर आए हैं 8वीं क्लास। इसके पहले के हम लोगों ने 7 क्लास कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल पे आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपी पीसीएल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें आपको जीके जीएस की लगातार क्लास मिल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और वन लाइनर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में आपको याद रखना है इसको, जो है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस दो प्रदेश से होकर बहती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किन किन प्रदेश से होकर बहती है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको याद रखना है चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, टीक बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? ये आपकी असम और मेघालय में पैदा होती है। टीक जब भी आपसे पूछा जाए कि टीक सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है, असम और मेघालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को कब भारत भेजा गया था? आपको याद रखना है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो न्यूटन ने किया था सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां, रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? किसी भी वस्तु की त्रिविमीय छवियां, रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ता है? तो चमगादड़ जो होता है वो आपका अंधेरे में परासर्पक तरंगों के आधार पर उड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईआईसी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए। अगर आपने कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होते हैं तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? तो या आप ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पेंसिल में जो आपको ब्लैक कलर जिससे आप लिखते हैं उसके अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। आपको याद रखना है वो जो तत्व होता है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना आपसे पूछा गया है, ये कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं दामोदर घाटी परियोजना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वैधानिक दर्जा किस सन में प्रदान किया गया?
1992 ईस्वी में एसबीआई को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह इंडोनेशिया है। यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जब भी आपसे पूछा जाए आपको याद रखना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, एलटीई श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं तो होते तो बहुत ईजी हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं पता होता। जैसे ये आपको नया लग रहा होगा, एलटीटीई ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश ये कहाँ में पाया गया? तो ये आपके हम्पी में पाया गया। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला ये अजमेर के राजस्थान में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये आपको याद रखना है, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद रहे। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको सन भी याद रखना है और इनको दिया क्या गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस विषय में दिया गया था, आपको भौतिक शास्त्र याद रखना है। अगला प्रश्न है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान ये आपका एक समान होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब समान होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है भुगतान में असंतुलन सही करना। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया आपके 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था, 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम ये जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी कैसे उत्पन्न होती है, महासागरीय दबाव से। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ये आपकी जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। अब तो आपका नीति आयोग लागू कर दिया गया, इसके पहले योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपको बतानी है, वो आपका बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। अगला प्रश्न है, राजतंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। ये राजतरंगिणी के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कल की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो कंप्यूटर की होगी। जितने भी अभ्यर्थी यूपीपीसीएल यूपी आरबीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बस आप कल का इंतजार करिएगा। कल आपको 50 क्वेश्चनों का पूरा सेट मिलेगा, वही प्रैक्टिस सेट टाइप से। आप उसे लगाइएगा, अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं कितनी आपकी तैयारी बेहतरीन है। भुगतान संतुलन शब्द ये आपका आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। आपसे इस समय जो नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। भुगतान संतुलन शब्द ये आपसे पूछा जा सकता है, ये किसके अंतर को संदर्भित या परिभाषित करता है, आपको याद रखना है, आयात और निर्यात के मध्य। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा ये विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अधिकांश रूप से किस कारण से विटामिन सी प्रभावित होता है, तो आपको बखूबी एग्जामिनर फंसा सकता है। स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। अगला प्रश्न है Y2K, ये समस्या है कंप्यूटर से संबंधित, तो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है Y2K क्या है या किससे संबंधित है। ये एक वायरस है, कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है ISO 9000, यानी इसको कह सकते हैं 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। ये जो स्टैंडर्ड आपको दिया गया है 9000, ये अच्छे प्रबंध का मानक है। अगला प्रश्न है गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता, ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच में और प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है पद डाउन अंडर, ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद डाउन अंडर, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे सकता है। डाउन अंडर ये नाम या पद ये किसको इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। अगला प्रश्न है परम पदम, ये जो कंप्यूटर से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम पदम आपका कंप्यूटर से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा खंबा स्तंभ पद, ये प्रेस से संबंधित है। इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा स्तंभ, ये खंभा, ये आपका प्रेस यानी मीडिया को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं पता हो तो आप जान लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है ओजोन आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपकी तैयारी अगर चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपका GK GS हर एक सेक्शन में आपको मिलेंगे, यानी कि हर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये सभी वीडियो जितने मिल रहे हैं लगातार, ये केवल UP PCL के नहीं, आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो केवल बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है मूसी नदी। और आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसमें आपके भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाती है प्रौढ़ों को। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें, दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तिबई 16 मई 1975 में इन्होंने उसमें विजय पाई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां, ये पाकिस्तानी थे, लेकिन वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में संभवतः आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिक से अधिक कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपको फतेह करने से कोई रोक नहीं सकता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और आपको याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ आपको बताना है, जो आपका SIM लिखा होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके SSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि आपके GK GS के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कोई संभावना रहती है कि क्वेश्चन कहीं से आ जा सकते हैं, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर एक क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जा सकता है। GK GS का कोई स्रोत का अंत नहीं है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिफेंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। खालसा पंथ के संस्थापक आपको बताना है, गुरु गोविंद सिंह थे। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके SSC लेखपाल, ये तमाम ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुरुषों में रक्तक्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। पुरुषों में रक्तक्षीणता एनीमिया जिसको कहते हैं, ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी आपको बतानी है कहाँ थी? महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग बीमारी ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग बीमारी या जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। देखिए, हम लोगों ने यूपी PCL यूपी RBNL के लिए लगातार क्लास चलाई है। इसमें आपके एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम यहाँ आपको लगातार 50 से भी अधिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर तब भी आपको मज़ा नहीं आ रहा तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को आनंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासें और नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।